हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे लॉ ऑफ लॉगरिथम के क्वेश्चंस। आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम के। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमको लॉग की वैल्यू प्रूफ करनी होती है, इनइक्वालिटी को प्रूफ करनी होती है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कुछ हैं उसको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4 और उसके बाद log 2 the base 10 और ये 2, ये 1/3। जो आपके पास क्या होना चाहिए, log 2 to the base 10 जो होना चाहिए 1/4 से बड़ा होना चाहिए, while 1/3 से छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका है। सबसे पहले ये जो 1/, है इसको हम हटाने के लिए एक बात मैं आपको लिखता हूँ। ठीक है, तो ये बातें लिखते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम ढूंढना है। जो ये आपके पास क्या होते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यहां पर देखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम चलते हैं। अब यहां पर इसको लेते हैं, ये कितना है, 2। तो आप ये देखेंगे जो 2⁻12 होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। 2⁻12 की वैल्यू हमको निकालनी है। 2⁻12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए चलते हैं। यहां पर देखेंगे, हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2⁻5 इंटू 2⁻5 इंटू 2⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं 2⁻5 2⁻5 2⁻2 लिख सकते हैं इसको। तो ये जो हो जाएगा 2⁻5 की वैल्यू कितनी होगी, 32। ये भी हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 32 इंटू 32 कर लो। यहां पर लिखते हैं 32 इंटू 32। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये हो जाएगा 4 12 और 1024 है। अभी ये मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 6 है, 4 2 जा, ये आपके पास हो जाएगा 9 और ये आपको 4 0 0 और 4 1 जा 4, तो आया 4096 आया। तो आपके पास देख रहे हैं 2⁻12 की वैल्यू कितनी आएगी, 4096। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास है। अब ये देखेंगे, ये कैलकुलेट कर लिया तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। ये हटा दिया। अब आपके पास देखते हैं 2⁻12 की वैल्यू इतनी आती है। तो हमको अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू होगी 4096, 4096 जो होगा आपके पास कितना होगा, 10,000 से छोटा होगा। बट अब ये क्या होगा, 1000 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। ये 4096 होगा 1000 से कितना होगा, 1000 से बड़ा होगा, 10,000 से छोटा होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, अब इसी के लैंग्वेज में जवाब देते हैं। इसको लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इज लेस देन, ये कितना आया है, इसकी वैल्यू 2⁻12 लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻4 आ गया। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब आगे टेकिंग लॉग ऑन ईच सेक्शन, सभी सेक्शन में लॉग ले लो और उसके बाद बेस 10 रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेस 10 10⁻3 और उसके बाद लॉग 2⁻12 बेस में 10, उसके बाद कितना हो जाएगा, लॉग 10⁻4 टू द बेस 10। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा,
ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, 12 बाहर आएगा और 4 बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 3 log 10 to the base 10, और ये हो जाएगा 12 log यहाँ पर टू द बेस 10, ये 12, और इधर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4 log टू द बेस 10, और ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे log और बेस की वैल्यू दोनों सेम होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो इसको 1 हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 into 1 लेस आर इक्वल टू 12 log 2 टू द बेस 10 लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 into 1, ये 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आगे हम बात करते हैं, तो हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 12, और उसके बाद log 2 टू द बेस 10, ये हो जाएगा 4 आ गया। ये देखें 12 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, एक साथ दोनों को डिवाइड करो, तो ये जो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3/12 लेस आर इक्वल टू log 2 टू द बेस 10, दोनों साइड डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में कंसीडर करना है कि ये इक्वल टू जैसा भी साइन है, ये जो बराबर का साइन होता है इक्वल टू का, उसके जैसा दिमाग में कंसीडर करना। तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, ये 3 4 जा और ये 4 3 जा है, तो कहने का मतलब आपके पास कितना है, ये 1/4, उसके बाद log 2 टू द बेस 10, और ये कितना है 1/3। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था कि आपके पास जो होना चाहिए log 2 टू द बेस 10 जो होना चाहिए 1/4 से बड़ा होना चाहिए और 1/3 से छोटा होना चाहिए, वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया हुआ है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 लेस देन log 3 टू द बेस 10, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1/2। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या बोला हुआ था, ये 5 और ये 2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा एलसीएम इनका, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ देखेंगे 3/10 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो एलसीएम आएगा ये जो वैल्यू दिया रहेगा उसके ऊपर लगा देंगे। चलिए 3/10 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3 का स्क्वायर। देखें 4 कितना 8 + 2 10 हो गया। तो ये देखें ना, ये हो जाएगा 81 इंटू 81 इंटू 9 हो जाएगा। 81 इंटू 81 निकालो, ठीक है ना, 81 इंटू 81 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, और ये हो जाएगा 81, उसके बाद 8 64। ठीक है, और उसके बाद ये और ये 8 और 8 16, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये है 5 4 + 1 5 6 5 6 1 आया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो 9 1 जा 9। ठीक है, अब 9 6 जा कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 54 का 4 आया और यहाँ पर 5 कैरी है, और उसके बाद 45 आया, 45 और ये 5 कैरी, तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 5, तो यहाँ पर 0 और कैरी आया आपके पास कितना 5 आया, और फिर से कितना आ जाएगा 9 6 जा, फिर से आपके पास कितना है 54 और प्लस में कितना आ जाएगा 5, ये कैरी, तो कितना आ जाएगा 5 9, तो यह आपके पास कितना 59049। तो इसकी जो वैल्यू आती है कितना होता है 59049, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब ये देखेंगे हमको इसके बारे में डिस्कस करना है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो आपके पास 59049 ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास 10 1 2 3। ठीक है, ये कितना है 59,049 है, तो ये 10,000 है, तो 1 0 और बढ़ा दें तो ये इससे छोटा होगा। अब इधर हम लिख देते हैं 10,000, ये देखिए इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अब यहां पर आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं कितना
10⁻⁴ और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये कहां से वैल्यू आया 3⁻10 और इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻1 2 3 4 5 ये 5 आया। ठीक है, ये 5 आ गया। अब यहां पर जो हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन ईच सेक्शन, सभी सेक्शन में लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग टू द बेस 10 लेकर चलो 10⁻⁴ लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 3⁻10 लॉग टू द बेस 10 और 10⁻5। लॉग की प्रॉपर्टी है ये फ्रंट में आता है, ये भी फ्रंट में आएगा, ये भी फ्रंट में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 log 10 to the base 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 log 3 to the base 10 और ये 5 बाहर आ जाएगा 5 log 10 to the base 10। ये देखना log और बेस दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसको आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 4 into 1 लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास 10 log कितना होगा 3 to the base 10 और ये हो जाएगा कितना 5 into 1 which is equal to आया आपके पास 4 लेस देन 10 log 3 to the base 10 और ये हो जाएगा 5। अब ये 10 को डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 नहीं, 10 को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4/10 और इसके बाद ये हो जाएगा log 3 to the base 10 और ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करो 2 2 जा 4 2 5 जा 5 1 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो आया कितना यहाँ पर आपके पास ये आया 2/5 लेस आर इक्वल टू log 3 to the base 10 और उसके बाद ये कितना है 1/2। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको और ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 3/10, देख रहे हैं ना log 2 होना चाहिए 3/10 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1/3 से कितना होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 और 3 का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 and 10 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास यहाँ 2⁻30 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कुछ हम बातें बताते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था उस तरीके से हम 2⁻30 की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। लेकिन हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से लिखते हैं ये जो 10⁻9 और 2⁻30 और ये 10⁻10 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप इसको वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो होगा 2⁻30 जो होगा वो 10⁻10 से छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा। तो आगे चलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर लॉग ले लो टेकिंग लॉग ऑन ईच सेक्शन, सभी सेक्शन में लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 कितना होगा 9। ठीक है, 10⁻9 लेस देन ये हो जाएगा log टू द बेस 10 2 कितना होगा 30 और ये हो जाएगा log टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा। ये देख रहे हैं सब ये रेस टू है, ये रेस टू है। ठीक, अब ये देखेंगे ये पावर का मल्टीप्लाई इधर होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9 log 10 टू द बेस 10 और उसके बाद हो जाएगा 30 log 2 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। ठीक है, अब ये देखेंगे log और बेस दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 9 into 1 और ये हो जाएगा 30 log 2 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा कितना 10 into 1। नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ आपके पास 9 और ये हो जाएगा 30 log 2 टू द बेस 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना ये हो जाएगा 10। अब ये 30 को डिवाइड कर दो दोनों साइड में। ठीक है,
डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 30 और log 2 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा 10 बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इससे कैंसिल हुआ। अब ये हो जाएगा आपके पास, कैंसिल करो, ये होगा 3 3 9 और 3 10 जा। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने के बाद आया 3 बाई 10 और log आपके पास 2 टू द बेस 10 और ये 1 बाई 3। तो यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 2 बाई 3 और इसके बाद log 5 टू द बेस 10 जो होगा 2 बाई 3 से बड़ा होगा लेकिन 3 बाई 4 से छोटा होगा। तो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये 12 क्या होगा 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आपके पास जो हो जाएगा ये 10⁸ और उसके बाद 5⁻²। ठीक है, 5⁻² और उसके बाद 10⁻⁹। इनके बीच में रिलेशन होगा कि नहीं होगा। जो आपके पास 5⁻12 होगा 10⁸ से क्या होगा, बड़ा होगा, while 10⁻9 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, सॉरी, टेकिंग लॉग ऑन ईच सेक्शन, सभी सेक्शन में लॉग लेते हैं। तो ये होगा आपके पास log टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट log टू द बेस 10 5 कितना हो जाएगा 12 और इधर कितना हो जाएगा log टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये देखेंगे log की जो प्रॉपर्टी होती है 8 इधर आ जाता है, 12 यहाँ पर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। तो चलिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 8 log 10 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा 12 log 5 टू द बेस 10 और इधर कितना हो जाएगा 9 log 10 टू द बेस 10। ये देख रहे हैं ना, log बेस और log की वैल्यू दोनों सेम हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, विच इज इक्वल टू 8 into 1 और 12 log 5 टू द बेस 10 और ये कितना हो जाएगा 9 into 1 हो जाएगा। तो इधर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 8 उसके बाद 12 दिया हुआ है 12 log 5 टू द बेस 10 और ये कितना दिया हुआ 9। 12 को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 बाई 12 और ये log 5 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा 9 बाई 12। ये कैंसिल करेंगे 4 2 जा 4 3 जा। ठीक है, 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, तो आपके पास आया क्या फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आया 2 बाई 3 और उसके बाद log 5 इधर कितना आया आपके पास 3 बाई 4। तो ये आपको प्रूव्ड हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ log x b minus c is equal to log y divided by c minus a is equal to log z divided by a minus b so that x y z is equal to कितना है 1 है। ठीक है, जब देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कितने इक्वल, जब आपके पास एक से ज्यादा इक्वल है, क्या है एक से ज्यादा इक्वल है तो क्या करेंगे विच इज इक्वल टू क्या ले लेंगे एक अननोन राशि ले लेंगे, लेट कर लेंगे तो के इक्वल है। चलिए सबसे पहले इसका समाधान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे आपको log x डिवाइड बाई b माइनस c इज इक्वल टू log y डिवाइड बाई c माइनस a इज इक्वल टू log z डिवाइड बाई a माइनस b इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं k। जब एक से ज्यादा इक्वल टू होता है तो नेक्स्ट इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, लेट कर लो कि ये k है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके इधर करते हैं। तो यहां पर देखेंगे
log x डिवाइड बाई b माइनस सी भी इक्वल टू के होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा आपके पास log x इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी होगा कि नहीं होगा, के इंटू बी माइनस सी। उसी तरीके से अगर आपको देखा जाए नेक्स्ट log y डिवाइड बाई c माइनस a, इसको निकालेंगे तो विच इज इक्वल टू के लिखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो log y इज इक्वल टू के इंटू बी सॉरी a माइनस सी माइनस a होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप निकालेंगे log z डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको भी के ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको log z इज इक्वल टू के इंटू a माइनस बी। ये तो आपके पास आ गया सबकी वैल्यू। ठीक है, ये सबकी वैल्यू आ गई, ये देख रहे हैं ना, 3 जगह हमने वैल्यू निकाल लिया। अब चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी हैव टू प्रूव कितना x y z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log x y z इज इक्वल टू log ऑफ 1 होगा। ठीक है, बेस में कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, जब यहां पर देखेंगे log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये तीनों लोग आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये log x प्लस log y प्लस log z, तो ये होगा आपको विच इज इक्वल टू log x प्लस में log y प्लस में log z, और ये किसी भी log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहां पर हम LHS लेते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, log, क्या दिया हुआ है, log x प्लस log y, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और प्लस में log आपके पास z दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे log x की वैल्यू कितनी है, k इंटू बी माइनस सी, रख दीजिएगा वैल्यू सबका, तो ये हो जाएगा k इंटू बी माइनस सी प्लस log y की वैल्यू कितना निकाला आपने, log y की वैल्यू k इंटू सी माइनस ए प्लस log z की वैल्यू कितना निकाला, k इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास k इंटू ए माइनस बी। सभी में k है तो इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो k को कितना हो जाएगा आपके पास, k को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर देखेंगे c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो कितना है k इंटू 0 इज इक्वल टू कितना है, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है x रेज टू a y रेज टू b z रेज टू c इज इक्वल टू 1 व्हाइल यू हैव गिवन दैट, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको बोला हुआ है कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा इक्वल टू होगा तो तीसरा इक्वल टू अपने पास से रख लेंगे। क्या रख लेंगे, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं क्या, log x डिवाइड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू log y डिवाइड बाई c माइनस a इज इक्वल टू log z डिवाइड बाई a माइनस b इक्वल टू, हमने की कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको हमने की कंसीडर किया। अब एक एक करके इक्वल टू करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा log x डिवाइड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू के ले लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू बी माइनस सी होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं क्या, log y डिवाइड बाई c माइनस a इज इक्वल टू के, ये देख रहे हैं, ये c माइनस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू k इंटू c माइनस a हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास log z डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, डिवाइड बाई a माइनस b इज इक्वल टू के लेंगे,
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ये देख रहे हैं ना, log x log y और उसके बाद कितना हो जाएगा, log z की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी हैव कितना दिया हुआ है, x रेज टू a y रेज टू b और z रेज टू c, इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये जो आपके पास मिलेगा कितना हो जाएगा, log x रेज टू a y रेज टू b और z रेज टू c इज इक्वल टू log ऑफ 1 होगा कि नहीं होगा, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों मल्टीप्लाई है तो आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये होगा आपको log x रेज टू a प्लस log y रेज टू b प्लस log z रेज टू c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको यहां से हम प्रूफ करते हैं, तो यहां से हम LHS लेते हैं। LHS कितना दिया आपके पास, log x रेज टू a प्लस log y रेज टू b प्लस log z रेज टू c दिया हुआ है। तो ये देखें पावर ये फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो विच इज इक्वल टू a इंटू log x प्लस b इंटू log y प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। ये दिखाएगा log आपके पास x की वैल्यू दिया हुआ है k इंटू b माइनस सी, तो a इंटू k b माइनस सी। ठीक है, फिर उसके बाद log y की वैल्यू दिया k इंटू c माइनस ए, तो प्लस में b k c माइनस ए प्लस c इंटू, अब ये देखेंगे log z की वैल्यू क्या दिया हुआ है, log z की वैल्यू k इंटू a माइनस बी, k इंटू a माइनस बी दिया हुआ है। अब k सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो k को कॉमन ले कितना बचा आपके पास, ab माइनस ए सी प्लस में bc माइनस ab, यहाँ पर प्लस में ac माइनस में bc, ये आ गया। ये देख रहे हैं ab से ab कैंसिल, ac से ac कैंसिल, bc से bc कैंसिल, तो आपके पास आया कितना, k इंटू 0 जिसकी वैल्यू कितनी है, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसी में है। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिया हुआ है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है विच इज इक्वल टू x रेज टू b माइनस सी, y रेज टू c माइनस a और उसके बाद z रेज टू a माइनस b इज इक्वल टू 1। सॉरी ये नहीं, आपके पास दिया हुआ है b प्लस c प्लस a और a माइनस b दिया हुआ है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये देख रहे हैं ना, सब कुछ प्रोसेस तो वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, इधर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपने पास दिया हुआ x रेज टू b प्लस सी, y रेज टू c प्लस a, z रेज टू a प्लस b दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है x रेज टू b प्लस सी और y रेज टू c प्लस a और z रेज टू कितना दिया हुआ है, a प्लस b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको आपको प्रूफ करना है, तो फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा log x रेज टू b प्लस सी, y रेज टू c प्लस a, z रेज टू कितना हो जाएगा, a प्लस b विच इज इक्वल टू log 1। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होकर हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा log x रेज टू b प्लस सी प्लस log y रेज टू c प्लस a प्लस log z रेज टू a प्लस b विच इज इक्वल टू 0। इतना वो हम यहां से LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दिया हुआ, log x रेज टू b प्लस सी प्लस log y रेज टू c प्लस a, ठीक है,
प्लस लॉग जेड रेस टू ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे ये पावर जो होता है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा b प्लस सी इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और प्लस में ये c प्लस ए इंटू क्या होगा लॉग वाई, प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू लॉग जेड आ गया। ठीक है, ये देखिए लॉग x की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, लॉग x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो लिख लो यहाँ पर, तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू क्या होगा k इंटू बी माइनस सी। ठीक है, प्लस में c प्लस a इंटू लॉग y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा k इंटू सी माइनस ए, प्लस में आपके पास क्या दिया हुआ है a प्लस बी, और उसके बाद k इंटू लॉग जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ k इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट डाउन किया, तो k सब में कॉमन है, यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन ले लो, तो k को हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, k को बाहर निकाला तो हो जाएगा b प्लस सी और b माइनस सी, प्लस में c प्लस a और c माइनस a, प्लस में आ जाएगा a माइनस b और a प्लस b, ये आ गया। अभी देखेंगे एक में प्लस है एक में माइनस है, स्क्वायर करके सबको लिख दो, तो विच इज इक्वल टू k इंटू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ कि नहीं, देख रहे हैं ये प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फिर इन दोनों में ये हुआ, इन दोनों में ये हुआ, ये देख रहे हैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा जीरो, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर आ जाओ, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू जीरो, ये आ गया जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका, और ये प्रूफ हुआ। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log x by a is equal to log y by 2 is equal to log z by 5 is equal to k and x raised to 4 y cube z raised to minus 2 is equal to 1, तो आपको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए अब यहाँ पर ये k के इक्वल दिया हुआ, तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x by a is equal to k, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा log x is equal to ak, ये पहला आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा log y by 2 इज इक्वल टू के, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या मिलेगा log y की वैल्यू कितनी आई 2k, ये दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये दिया हुआ है log z डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू के, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आया तीसरा इंफॉर्मेशन log z इज इक्वल टू 5k, ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास आया। आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, वी हैड आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है x रेज टू 4 और आपके पास x रेज टू 4 y क्यूब z रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड से लॉग लेंगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा, log ऑफ x रेज टू 4 y क्यूब इंटू z रेज टू माइनस 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, तो लिख दीजिएगा, और ये सब मल्टीप्लाई है तो एडिशन में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा log x रेज टू 4 प्लस log y क्यूब प्लस log कितना हो जाएगा z रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 4 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, माइनस 2 बाहर आएगा, तो ये होगा 4 log x प्लस 3
log y माइनस ये इधर आएगा तो माइनस 2 log z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे log x की वैल्यू कितना दिया है ak, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ak, ठीक है, और ये प्लस में 3 इंटू log y की वैल्यू कितना दिया हुआ 2k, तो ये हो जाएगा 2k, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर दिया हुआ है माइनस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5k, ये दिया हुआ है 5k, ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे विच इज इक्वल टू 4ak और ये हो जाएगा प्लस 6k और माइनस में 10k इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखेंगे 6k और माइनस 10k कितना हो जाएगा माइनस 4k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4ak इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 4k होगा, k से k कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आई 1, a की वैल्यू आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b क्यूब इज इक्वल टू c रेज टू 5 इज इक्वल टू d रेज टू 6 so that log a b c to the base d is equal to 31 डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में log ले लेते हैं सभी टर्म में टू द बेस d करके, टेकिंग log टू द बेस d, ठीक है, ऑन ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन सभी पार्ट में हम क्या करेंगे log ले लेंगे। तो ये देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा log टू द बेस d a स्क्वायर इज इक्वल टू log टू द बेस d, ये होगा b क्यूब इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये log टू द बेस d, और ये हो जाएगा c रेज टू 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log d रेज टू 6 टू द बेस d, ठीक है। अब ये देखेंगे सबका ये बाहर निकालो, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे ये हो जाएगा log, ठीक है, log 2 को बाहर निकाला टू द बेस d log a हुआ, इसको बाहर निकालेंगे 3 log टू द बेस d ये b इज इक्वल टू ये 5 log कितना हो जाएगा टू द बेस d, और ये हो जाएगा इनटू log d टू द बेस d, इसका बेस भी d है और उसके बाद log भी d है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log a टू द बेस d, 3 log b टू द बेस d, 5 log c टू द बेस d इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं अलग अलग करके, ये इक्वल टू ये कर लेते हैं, ये इक्वल टू ये कर लेते हैं, और ये इक्वल टू ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log a टू द बेस d इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3 log b टू द बेस d इज इक्वल टू 6। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, तीनों का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2 3 जा 3 2 जा, तो ये आपके पास निकला log a टू द बेस d की वैल्यू 3 आया, ठीक है। नेक्स्ट log b टू द बेस d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला आपके पास देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू अपनी छुटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 log ये टू द बेस d, c की वैल्यू 6, ये डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा log c टू द बेस d की वैल्यू 6/5 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। आगे चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास दिया हुआ है, यहां से LHS लेते हैं, ठीक है। LHS आपके पास क्या दिया हुआ है log टू द बेस d, और इधर a b c दिया हुआ है, ये तीनों का मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे सेपरेट कर दीजिएगा। सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस d a प्लस log b टू द बेस d प्लस log c टू द बेस d, सबकी वैल्यू दिया हुआ है। log a टू द बेस d की वैल्यू कितनी है 3 दिया हुआ है,
तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस log b टू द बेस d की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, प्लस log c टू द बेस d की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6/5 दिया हुआ है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये प्लस में 10 प्लस में 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है ना, इन सबको ऐड करेंगे 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 5। ये आपके पास फाइनल आंसर आया विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड आया।